कल रामनगर पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरुवार को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी की। इस मौके पर राज्यपाल को 7 बाघों के साथ ही हाथियों के भी दीदार हुए। राज्यपाल ने कहा, वन्य जीवों एवं पक्षियों की प्रजातियों के निवास स्थल विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी की। उन्होंने कहा, वन्य जीव प्रेमियों के लिए रोमांचकारी जंगल सफारी डेस्टिनेशन के रूप में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्य जीवन की अद्भुत दुनिया है। यहाँ हरे भरे जंगल, शांत वातावरण और वन्य जीवों के दृश्य सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला रहा। राज्यपाल ने कहा कि वन एवं वन्य जीव उत्तराखंड की अमूल्य संपदा है। इन्हें संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। बता दें कि वहीं आज राज्यपाल ने फॉरेस्ट अधिकारियों और इको टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों के साथ बैठक करते हुए उत्तराखंड में संरक्षण और समुदाय सद्भाव के फॉरेस्ट विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। राज्यपाल द्वारा कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करते हुए अपने संबोधन में भव्य हिमालय से लेकर उष्णकटिबंधीय मैदानों तक उत्तराखंड का विविध परिदृश्य, वन संपत्तियों और जीवों की एक समृद्ध श्रृंखला की महत्ता को उजागर किया, जिसमें उत्तराखंड राज्य भारत में विज्ञान आधारित वन प्रबंधन में अग्रणीय योगदान की प्रशंसा की गई। उनके द्वारा राज्य अपनी 15% भूमि को आरक्षित करने वाले संरक्षित क्षेत्र, जिसमें कॉर्बेट और फूलों की घाटी जैसे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं, बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण, वनाग्नि प्रबंधन एवं इको टूरिज्म से आजीविका संवर्धन जैसे मुद्दों से संबंधित विविध विषयों पर वक्तव्य देते हुए इन विषयों पर विभागीय प्रयासों की अनुशंसा की। इस दौरान कार्यक्रम में डॉक्टर धनंजय मोहन, प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड द्वारा जानकारी दी गई कि प्रदेश में संयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से बाघों की आबादी 178 से बढ़कर 560 हो गई है और पक्षी विविधता 710 प्रजातियों के साथ विकसित हुई है। स्थानीय समुदाय अपने वन संसाधनों से गहराई से जुड़े हुए हैं। वन्य जीवों के साथ पारस्परिक सह अस्तित्व सुनिश्चित करते हुए 11,000 से अधिक वन पंचायतों का प्रबंधन करते हैं। इनके द्वारा कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, विशेषकर मानव वन्य जीव संघर्ष और वनों की आग, परंतु तेंदुए के साथ रहना जैसे नवोन्मेषी दृष्टिकोण समुदाय को संघर्षों को कम करने में मदद करते हैं, जबकि शीतला खेत जैसी स्थानीय पहल प्रभावी अग्नि प्रबंधन और वन पुनर्जनन को प्रदर्शित करती है। साथ ही प्रदेश में किस प्रकार इको टूरिज्म को अपनाते हुए राज्य स्थायी आजीविका और संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, स्थानीय लोगों को प्रकृति मार्गदर्शक और मेजबान के रूप में सशक्त बनाता है। होम स्टे और प्राकृतिक उत्सवों सहित विकेंद्रीकृत पर्यटन पहल समुदाय विकास का समर्थन करते हुए उत्तराखंड के प्राकृतिक वैभव को उजागर करती है। हम लोग जो है कॉर्बेट ग्राम विकास समिति से हैं, तो यहाँ पे आज गवर्नर साहब का प्रोग्राम है, वो आए हैं यहाँ पे। उन्होंने हमारा स्टॉल देखा। हम इको टूरिज्म एक्टिविटी रन करते हैं कालाडूंगी में, जिसमें हमारे जो गाँव वालों के द्वारा जो स्थानीय उत्पाद बने हुए उनके बारे में उन्होंने जाना और देखा। इसके अलावा हमने इको टूरिज्म पे उनको बताया कि कैसे हम लोगों ने इको टूरिज्म यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है गाँव वालों को जोड़ते हुए। सच कहूँ तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक बहुत बड़ा वरदान है उत्तराखंड के लिए और हमारे सब परिवार के लिए। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कल शाम का सनसेट का समय और आज सनराइज का समय एक वरदान की तरह था। एक नहीं, दो नहीं, 7 टाइगर्स दिखे। जिस जगह के अंदर में 260 टाइगर हों और आप आत्मा के स्तर पर उनको ढूंढ रहे हो, उनसे मिलन करना चाहते हो, ऐसा सौभाग्य सिर्फ CTR कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही मिल सकता है। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि टाइगर रिजर्व के अंदर में नंबर ऑफ कप्स टाइगर्स के बच्चे और नंबर ऑफ काफ्स एलिफेंट्स के बच्चे बहुत ज्यादा थे। इसका ये मतलब निकलता है कि जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स की हेल्थ है वो बहुत अच्छी है और फल फूल रहे। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, जो फॉरेस्ट पे काम करने वाले जितने भी अधिकारी, जहाँ उनके ऑन ग्राउंड सोल्जर्स हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमने सबने मिलकर कम्युनिटी और कंजर्वेशन के ऊपर में बात की और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ने पूरे परिवार को इकट्ठा मिलाकर हमारी समस्याओं का क्या समाधान है इसके बारे में बात किया। सबसे पहले
हमने फॉरेस्ट फायर के बारे में बात किया और उसमें से जो की पॉइंट निकल के आया है कि किस प्रकार से हम एक प्रिपेयर्ड तरीके से, एक प्रोएक्टिव तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से इस चैलेंज को हम देखें। उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड के यूथ और हमारे जो वन पंचायत है वो मिलकर इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। अभी हमने इस साल भी बहुत सबक सीखे हैं फॉरेस्ट फायर के ऊपर में। ये हमारे लिए चैलेंज है और जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है आने वाले में चैलेंज रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से हमने समाधान की खोज की है, जो एक्सपीरियंस गेन किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने समय के ऊपर में ये चुनौती को हम अच्छी तरह निपट सकेंगे। इसलिए हमारे को बहुत जरूरत है कि हम अपने जंगलों को किस प्रकार देखें, इसको इको टूरिज्म में किस प्रकार परिवर्तन करें। प्रभु का तो वरदान है, लेकिन हम उसको किस प्रकार अपना मैनेजमेंट करें ताकि हम हर एक टूरिस्ट को एक फॉरेस्ट का लुत्फ दिला सकें। हमारे सामने एक और चुनौती है कि किस प्रकार हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, उनकी जो संघर्ष है उसको हम किस प्रकार से कम करें। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड का परिवार ऐसा है जो अपने वनों को प्यार करता है, जो अपने जंगली जानवरों को प्यार करता है और इसके बारे में सोच विचार को किस प्रकार बदला जाए उसके बारे में बहुत गहरी सोच की गई है। जिस प्रकार से हम अपने वन जो वरदान है प्रभु के, उसकी हम सुरक्षा कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन का कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय के ऊपर में हमारी जो टाइगर्स की स्ट्रेंथ है, एलिफेंट की स्ट्रेंथ है, वो और भी बढ़ने वाली है और इस इको टूरिज्म में खास इजाफा होने वाला है।